नमस्कार। आज का टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस। सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस में जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने एक अच्छी खासी सीरीज बनाया है जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में डिटेल में से बातें की हैं मेरे पुराने वीडियोस में, आप जाकर के देख सकते हैं। इस सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस का बताने का एक बेसिक पर्पस और भी है कि लास्ट वीक ऑफ सेटलमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है लास्ट फ्राइडे को, जहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है। बहुत से ऑप्शंस के ट्रेडर्स जो होते हैं, जब उनके पास में मार्जिन की रिक्वायरमेंट भेजते हैं ब्रोकर्स, तो वो बड़े परेशान से हो जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है कि हमने जब प्रीमियम पे कर दिया है तो ये किस चीज़ की डिमांड आनी शुरू हो गई है, और वो अपनी पोजीशंस को होल्ड नहीं कर पाते हैं। प्रॉफिटेबल पोजीशंस का मतलब है कि इन द मनी आ चुका है, इन द मनी आपके ऑप्शंस आ चुके हैं। आउट ऑफ द मनी के लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। एट द मनी पे भी मार्जिन की रिक्वायरमेंट कई ब्रोकर्स दे देते हैं, क्योंकि 2% की मूवमेंट में भी आप इन द मनी में आ जाते हो, तो वहाँ पे मार्जिन की रिक्वायरमेंट वैसी हो जाती है आपके पास में। तो जब सेटलमेंट की जब बात आ रही है तो वो इन द मनी कॉल या पुट जो भी रहता है, उसमें वहाँ पे आपको डिलीवरी लेनी है या डिलीवरी देनी है, जो कि ऑप्शंस का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहता है, जो कि हमने अपने सबसे पहले वीडियो में जो ट्राई किया था, मैंने जो बताया था कि स्टेटमेंट दिया था वन लाइनर, जो कि ये देखिए अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप जा करके देखेंगे तो उसमें ये चीज़ दिखेगी आपको, जो मैंने वन लाइनर बोला था, जिसमें कि मैंने आपको ये बताया था कि ये एक लाइन नहीं है, एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। चॉइस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स हुज प्रीमियम हैज बीन पेड। ठीक है। अब जब आप सेलर भी होते हैं तो भी आपके पास में ऑब्लिगेशन आ जाता है, तो उसमें तो आप आ ही रहे हो, ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्जिन आपने पे करके रखा हुआ है, और सेटलमेंट की तरफ में जब भी आप बढ़ते रहेंगे तो उस मार्जिन में इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन एज ए बायर आपके पास में जो चॉइस है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, अब वो चॉइस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इन द मनी में सेटलमेंट वीक के अंदर में जब वो आ जाता है। और सेटलमेंट डे पे जो जिस दिन एक्सपायरी डे रहता है, हमारे केस में जब स्टॉक्स जो होते हैं लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, इस दिन सेटल होता है आपका लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में जब जो सेटलमेंट आता है, उस दिन पे आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि आप सेटलमेंट ले लो, या फिर आपके पास में शेयर्स होने चाहिए ताकि आप डिलीवरी दे पाओ। सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस में यही है, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ में आपके पास में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जहाँ पे सिंस ये में ऑप्शंस का सीरीज है, तो मैं इसमें ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, जहाँ पे अब मैं यहाँ पे फ्यूचर्स वाले में भी सेम चीज़ रहता है, मार्जिन में भी की रिक्वायरमेंट आती रहती है। अब इस चीज़ को अगर आप बाइफरकेट कर ले कि डिलीवरी देनी का मतलब क्या रहता है, और डिलीवरी लेने का मतलब क्या होता है। आपको जितने का कॉन्ट्रैक्ट आपने करके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लॉट साइज, एक लॉट साइज के अंदर में कितने शेयर्स हैं। इंडेक्स की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडेक्स आज की डेट में भी कैश सेटल्ड होता है, कंपलसरी उसका सेटलमेंट कंपलसरी उसमें नहीं रहता है। कैश सेटलमेंट में रहेगा कि अगर आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स के ऊपर में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें सेटलमेंट जो होता है कैश के थ्रू हो जाता है, कि अगर आपने 21,000 रुपये खरीदा है, 22,000 अगर हो गया है तो उसके डिफरेंस के हिसाब से आप पैसे का ही लॉट साइज के हिसाब से आपका सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन स्टॉक्स के अंदर में अगर आपका फ्यूचर लॉन्ग है का मतलब अगर आपने फ्यूचर बाई करके रखा है, अब ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं बेसिक से थोड़ा धीरे धीरे उसको ऊपर बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर आप बेसिक से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में नहीं आते हैं
तो फिर आगे आने वाले टाइम पर जब हम लोग ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो कुछ जैसे लॉन्ग है, शॉर्ट, लॉन्ग होना, शॉर्ट होना, ये सारी चीज़ें अब आपको उस लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, उस लैंग्वेज में आपका थॉट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए जिसमें ब्रोकर्स या ये जो ऑप्शंस की दुनिया है उसमें वो बात करती है। लॉन्ग होने का मतलब होता है बाई करना, शॉर्ट होने का मतलब होता है सेलिंग के लिए, राइटर का होने का मतलब होता है कि आप सेलिंग कर रहे हो ऑप्शंस की। अगर आप बायर हो फ्यूचर के या कॉल्स के या पुट के सेलर हो तो आपको डिलीवरी लेनी है, क्योंकि आपने बाई करके आपके अकाउंट में डीमैट में शेयर्स आएंगे। ये सब इन द मनी की बात हो रही है। लॉन्ग फ्यूचर में कंपलसरी है आपके पास में लॉन्ग कॉल्स, मतलब अगर आपने कॉल की में प्रीमियम पे किया है, बायर हो अगर आप, तो आप उस ऑब्लिगेशन, उस चॉइस के अंदर में जा रहे हो, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबल पोजीशन बन गया है, आपका इन द मनी आ चुका है। शॉर्ट पुट में मतलब आपने पुट को सेल करके रखा हुआ है। पुट सेलिंग का मतलब होता है कि अगर आपने ये एज्यूम किया है कि मार्केट ऊपर में जाएगा या साइडवेज रहेगा, लेकिन मार्केट डाउन साइड चला गया, तो शॉर्ट जो सेलर होते हैं, सेलर जो होते हैं, शॉर्ट्स जो रहते हैं पुट में, उनको हेवी नुकसान हो रहता है, क्योंकि उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर में उनको वो ऑब्लिगेशन है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश ये करनी है कि दो जगह पे जहाँ पे चॉइसेस थे लॉन्ग कॉल्स में, अचानक वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट क्यों आ गई है, उसको कैसे सेटल करेंगे। मार्जिन की रिक्वायरमेंट इसलिए आ गई है कि अगर आपने बाई किया है तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है वो इन द मनी हो गया है। अब इन द मनी होने का मतलब ये है कि आपका पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू का मैंने जब आपके साथ में डिस्कस किया था वो था कि स्ट्राइक डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस, वो जब रहेगा पॉजिटिव की तरफ में आ रहा है तो वो इन द मनी हो चुका है उसका पे ऑफ बनने के लिए। क्योंकि जिस समय में अब आप एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, ये भी एक टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूँ, मैंने आपको पिछले वीडियो में शेयर किया था। हमारे यहाँ पे CE या PE रहता है, मतलब कॉल यूरोपियन पुट यूरोपियन। ये जो एक्सरसाइज का जो प्रोसेस है वो इन लास्ट डे ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ, क्योंकि वीकली एक्सपायरी जो सारी चीज़ें जो होती हैं वो इंडेक्स का होता है, उसमें क्या सेटलमेंट में होता है। और यहाँ पर जो है ऑप्शंस में जो स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे रहेगा, तो उस दिन एक्सरसाइज होगा। लेकिन अगर आप बहुत साल पहले तक में भी इंडियन स्टॉक मार्केट में भी था CA और PA, जो आज के डेट में नहीं है, मतलब कॉल अमेरिकन या पुट अमेरिकन, वहाँ पे जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो वो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ से पहले ही कर सकते थे। वो हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है इन द मनी कब होता है करके, तब पॉजिटिव हो जाता है पे ऑफ। पे ऑफ का मतलब क्या होगा आपके पास में, जब भी आप कोई किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो, सपोज आपने लॉन्ग कॉल किया, मतलब कॉल में जब आप बायर बन रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि आपका स्ट्राइक प्राइस जो है मार्केट के जो प्राइस है, जो मार्केट का प्राइस है वो आपके पॉजिटिव में आ जाता है, डिफरेंस आपका स्पॉट प्राइस ऊपर की तरफ में है। मतलब अगर मैं बात करूं एग्जांपल के साथ में, सपोज मार्केट प्राइस 1200 है
और आपका स्ट्राइक प्राइस आप जो ट्रेड कर रहे हो 1000 का है, या आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है वो 1000 का है, तो जो डिफरेंस है 200 रुपये का, ये पॉजिटिव है। क्योंकि अगर आप अपने जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसमें 200 रुपये तो एज इट इज़ इंक्लूड हो चुका है। 200 रुपये तो डिफरेंस है ही है कि मार्केट प्राइस 200 का है और स्ट्राइक प्राइस 1200 का है और स्ट्राइक प्राइस 1000 का है। तो अभी 200 का तो डिफरेंस वैसे ही आ गया आपके पास में, अगर आप कॉल बायर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो। मार्केट 1200 पे चल रहा है और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ठीक है मैं 1000 पे ही शेयर बाई करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने का, कॉल के कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होने का मतलब ही यही है कि 1000 पे आप बाई करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जो सेलर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, वो कहेगा कि मार्केट प्राइस 200 रुपये 1200 चल रहा है और स्ट्राइक प्राइस 1000 पे ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो वो तो कहेगा ना कि अभी के टाइम पे मैं जो भी कहूँगा तो 200 रुपये तो वो वैसे ही लेगा और जो टाइम वैल्यू बचेगा वो ले बाई करने की कोशिश करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा। तो 200 रुपये का डिफरेंस तो ये पॉजिटिव पे ऑफ हो गया कॉल बायर के हिसाब से। अगर इसका जस्ट रिवर्स करते हैं, पुट बायर के हिसाब से सोचते हैं, इन द मनी कब होगा, पुट का इन द मनी कब आता है, जब आपका स्ट्राइक प्राइस अपर पे चला गया, मतलब 1200 का पका स्ट्राइक प्राइस है और मार्केट प्राइस सिर्फ 1000 का है। तो ये जब डिफरेंस जो है अपोजिट डिफरेंस है, तो पुट के लिए इन द मनी हो गया। ठीक है, मैं कोई चीज़ लिख के नहीं दे रहा हूँ आपको, जस्ट इमेजिन कीजिए, आप अपने कॉपी पेंसिल के ऊपर में, कॉपी पेन के ऊपर में लिख के रखिए, क्योंकि आने वाले सीरीज में मैं लिख करके बताऊंगा। मैं यहाँ पे जानबूझ करके नहीं लिख रहा हूँ कि इसको आपको खुद से ही समझनी पड़ेगी। इन द मनी जब आ गया, सपोज जिस समय में आपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था, मैं कॉल बायर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, उस समय में मार्केट प्राइस 800 रुपये था। ठीक है, और आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 1000 पे जा कर के बाई करूँगा। इसका बेसिक पर्पस ये था कि आप आउट ऑफ द मनी में जा कर के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है और जो कुछ भी है वो टाइम वैल्यू है। तो उस समय में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो जो सेलर है, सेलर को आप वही प्रीमियम दोगे जो कि टाइम वैल्यू के हिसाब से होगा। तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम रहेगा, आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बहुत कम रहता है, सिर्फ टाइम वैल्यू रहता है, थीटा रहता है। तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं आप। जो चीज़ अभी 800 रुपये में मिल रहा है, आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि ठीक है मैं 1000 रुपये दूंगा, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर 1000 के स्ट्राइक प्राइस में मैं इंटर हो रहा हूँ कि 1000 में मैं आपसे बाई करूँगा मार्केट में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, तो उसका पैसा तो आप दोगे ही नहीं और सेलर ले भी नहीं पाएगा, क्योंकि 200 रुपये तो आप वैसे डिफरेंस पे हो। तो सिर्फ टाइम वैल्यू के हिसाब से आपने पेमेंट कर दिया, जो कि प्रीमियम सपोज मैंने मान लिया कि वो 10 रुपये है। लेकिन ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जिस मंथ के भी कॉन्ट्रैक्ट में आप इंटर हुए हो, उसमें मार्केट प्राइस इंक्रीज होकर 800 रुपये से इंक्रीज होकर के 1200 रुपये हो गया। अभी पोजीशन ये हो गई कि आप कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए थे जिस समय में मार्केट प्राइस 800 था और आपने स्ट्राइक प्राइस लेके चला था 1000 रुपये का, और अब मार्केट इंक्रीज होकर 400 रुपये इंक्रीज होकर के 1200 हो गया, 1200 हो गया, और 1000 के कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप आ गए तो ये इन द मनी पोजीशन, आउट ऑफ द मनी से इन द मनी हो गया। कॉल की बात हम लोग कर रहे हैं, इन द मनी आ गया। और 200 रुपये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 200 रुपये पॉजिटिव हो गया, जो पहले निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। तो ये इन द मनी हो चुका है। अब जब आप लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी में इंटर हो रहे हैं, तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि अब आप इसकी डिलीवरी लेंगे, तो हर दिन आपको इनका मार्जिन पे करना पड़ेगा, डिफाइन किया हुआ है एक्सचेंज की तरफ से। वो मार्जिन इंक्रीज होगा डेली बेसिस पे, और लास्ट डे मतलब थर्सडे के दिन आपके अकाउंट में 100% मार्जिन होना ज़रूरी है। 100% मार्जिन कैसे होगा? आपका जितने का कॉन्ट्रैक्ट साइज है उतना।
आपका कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना होता है, वो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई योर लॉट साइज। अगर 1000 का आपका स्ट्राइक प्राइस है और लॉट साइज 100 का है, तो 1000 आपका स्ट्राइक प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, इतना अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी जा कर के आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बने रहेंगे। अदरवाइज उस मार्जिन की रिक्वायरमेंट में, सपोज आपने 10 रुपये पे किया था 1000 के बेस पर लॉट साइज के हिसाब से, तो 100 आपका लॉट साइज है और 10 रुपये पे किया था आपने, तो 1000 रुपये आपने पे करके आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हुए थे, जो कि आउट ऑफ द मनी था, क्योंकि उस समय में मार्केट प्राइस सिर्फ 800 रुपये था और धीरे धीरे बढ़ कर के एक्सपायरी के टाइम पे 1200 रुपये हो गया। तो आपको बेनिफिट तो हो ही रहा है 200 रुपये का। अभी आप सेटलमेंट करने के लिए जब वीक में आ रहे हो, तो अगर वो 200 रुपये लेकर के का डिफरेंस लेकर के, क्योंकि जब आप प्रीमियम जो रहेगा जो कि सिर्फ 10 रुपये था, वो 210 रुपये या 200 रुपये के आसपास में, 200 रुपये से ज़्यादा के में रहेगा, क्योंकि अब टाइम वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। जो कुछ भी बच रहा है 800 से 1200 जाने में, वो है सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो वो डिफरेंस लेकर आप बाहर अगर आ जाते हो तो आपने सेटल कर लिया अपना। लेकिन आप एक समझने की कोशिश करो कि जिस चीज़ का प्राइस 1200 रुपये है, उसका पेमेंट आपको सिर्फ पर स्क्रिप्ट के हिसाब से सिर्फ 1000 रुपीज़ पे करना है। तो ये जो है सेटलमेंट का चीज़, ये परफेक्ट चीज़ जो होती है कि आप कैश इतने पैसे दे करके जिस दिन एक्सपायरी होता है 1000 के रेट से ही आप पेमेंट करोगे, कि जिसका प्राइस मार्केट प्राइस 1200 है। ठीक है, काफ़ी रिपीट इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि सेटलमेंट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं, बेसिक जिनके पास में बेसिक इन्फॉर्मेशन के जिनके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। इसका जस्ट रिवर्स पोजीशन बना लो आप, कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस 1000 रुपीज़ पे है, इस समय में मार्केट प्राइस 1200 रुपये चल रहा है, और आप पुट ऑप्शन बाई कर रहे हो, पुट ऑप्शन में लॉन्ग जा रहे हो। पुट ऑप्शन में लॉन्ग होने का मतलब है कि आपका एज्यूम कर रहे हो कि मार्केट नीचे की तरफ में जाएगा, और आप एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो 1000 रुपीज़ के पुट ऑप्शन में, कि मेरे पास में एक राइट आएगा, मैं 10 रुपये पे कर रहा हूँ इस समय में, कि मैं 1000 रुपीज़ पे अपने शेयर्स, मेरे पास में जो जिस कंपनी के शेयर्स हैं उसको मैं सेल करूंगा, उसके कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो, और मार्केट प्राइस अभी 1200 चल रहा है। इस पुट ऑप्शन में ये आउट ऑफ द मनी है, क्योंकि मार्केट प्राइस हायर साइड पर है और आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो इंटर हो रहे हो, स्ट्राइक प्राइस में जो इंटर हो रहे हो, वो लोअर साइड पे है। 1000 के स्ट्राइक प्राइस पे आप इंटर हो रहे हो और मार्केट प्राइस अभी 1200 चल रहा है, कि आपको बेनिफिट तब होगा जब ये 1200 की चीज़ 1000 रुपये की नीचे आ जाएगा, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा। तो अभी आप आउट ऑफ द मनी में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो अपने शेयर्स को सेल करने के लिए, और आप वहाँ पे एक प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम बाई कर रहे हो, आप उस पुट ऑप्शन में लॉन्ग जा रहे हो। और ये अगर आपको इन द मनी आना होगा इसको, तो इसको 1000 रुपीज़ के नीचे जब ये आ जाएगा, तब ये इन द मनी हो जाएगा पुट ऑप्शन में। मैं उसी एग्जांपल को, उसी नंबर को कर रहा हूँ, जिस समय में आपका कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हो, उस समय में उसका प्राइस, मार्केट प्राइस जो है वो 1200 रुपये है। आपका स्ट्राइक प्राइस जिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो पुट ऑप्शन लॉन्ग जाने में 10 रुपये में आपने प्रीमियम पे करके आपने एक राइट ले लिया कि आप 1000 रुपये के में आप अपने शेयर्स बेचोगे, जिसका प्राइस अभी 1200 रुपये चल रहा है, तो आप उसके लिए प्रीमियम पे कर रहे हो। तो ये आउट ऑफ द मनी है, जिसके अंदर में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस में है, तो आपका कोई, आप उसमें प्रीमियम पे नहीं करोगे, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रीमियम जाएगा, क्योंकि ये सस्ता है। जैसे ही वो, सपोज मेरे एग्जांपल के हिसाब से वो 1200 की चीज़ 800 रुपये में आ गया, सपोज इस समय में 800 रुपये पे ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उसका, तो ये इन द मनी हो गया है, और इसमें आपका इंट्रिंसिक वैल्यू 200 रुपये का हो गया, क्योंकि आपका स्ट्राइक प्राइस तो 1000 का है और मार्केट प्राइस 800 रुपये का आ गया।
और जो थोड़ा बहुत टाइम वैल्यू रहेगा, क्योंकि अब तो टाइम वैल्यू ज़ीरो की तरफ में बढ़ता चला जा रहा है, डेली बेसिस पे वो उसमें रिड्यूस होता चला जाएगा। लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ पे एक्सपायरी होता है, तो 200 रुपये का प्रॉफिट तो आपको यहीं पे आ गया। तो एज ए पुट बायर, एज ए पुट लॉन्ग, आप यहाँ पे भी अपना शेयर्स, अपने प्रीमियम बेच देते हो, तो 200 रुपये प्लस जो टाइम वैल्यू बचा है वो आपको अपने पास आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं यहाँ सेटलमेंट के टाइम पे, तो उनके लिए आप सोचो कि आपने 10 रुपये का सिर्फ प्रीमियम पे करके मल्टीप्लाइड बाई लॉट साइज, सपोज लॉट साइज 100 का है, तो 1000 रुपये पे करके आप 2 लाख का सामान में 200 का डिफरेंस पर स्क्रिप्ट के ऊपर में प्रॉफिट आपको दिख रहा है जब आपको शेयर सेल कर रहे हो। तब पुट ऑप्शन की बात में पुट में राइट आता है शेयर सेलिंग के लिए, यहाँ पे चीज़ें आती है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप अपने पेन पेंसिल का यूज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने एग्जांपल के साथ में बताऊंगा कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की सेटलमेंट ऑफ ऑप्शंस में, जहाँ पे कंपल्सरी डिलीवरी होता है स्टॉक्स के अंदर में, इंडेक्स में नहीं होता है ये, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में आपको बार बार हर दिन आपका मार्जिन की रिक्वायरमेंट ब्रोकर बढ़ाता चला जाएगा। उन केस में जहाँ पे सारे इन द मनी रहता है, जैसे लॉन्ग फ्यूचर जो हो गया, या लॉन्ग कॉल्स हो गया, या शॉर्ट पुट्स हो गया, जहाँ पे डिलीवरी आपको देनी है, मतलब लेनी है। आपके पास में डीमैट में शेयर्स आएंगे और आपके डीमैट शेयर्स जाएंगे जहाँ पे आपने फ्यूचर सेल करके रखा हुआ है या पुट बाई करके रखा हुआ है इन द मनी में, और या शॉर्ट कॉल से, या कॉल्स को आपने जिसने बेच के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट वीक ऑफ द वीक में अगर आपका बायर, आपका ब्रोकर जो है आपसे मार्जिन की रिक्वायरमेंट कर रहा है स्टॉक्स वाले में, इंडेक्स में वो नहीं करेगा, इंडेक्स में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती जिसमें उसमें होगा, क्योंकि इंडेक्स कैश सेटल्ड होता है और कंपल्सरी सेटलमेंट, कंपल्सरी डिलीवरी वाली चीज़ जो आती है वो स्टॉक्स में रहता है, वो भी इन द मनी में। ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इन द मनी में आप कैश सेटलमेंट में, फिजिकल डिलीवरी वाले सेटलमेंट, कंपल्सरी डिलीवरी वाले सेटलमेंट में जाएंगे। थैंक यू।